मनुष्य का जीवन प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। जब हम जन्म लेते हुए छोटे होते हैं, क्रमशः शरीर का विकास होता है, किशोरावस्था आती है, इसके बाद युवावस्था आती है और एक समय आता है जब व्यक्ति प्रौढ़ावस्था को प्राप्त करता है। यहाँ तक तो सामान्यतः मनुष्य का शरीर बहुधा कम ही रोगी हो पाता है। देखने में उसका आकर्षण, सौंदर्य भी बढ़ता है, बल पौरुष भी बढ़ता है। और जब प्रौढ़ावस्था के पश्चात वार्धक्य का प्रवेश होता है, यानी कि वृद्धावस्था का जब समावेश व्यक्ति के जीवन में आहट देता है, तो शरीर को तमाम प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे पहला लक्षण बाल पकना, दांतों का गिरना और इसके बाद में चलने फिरने में दिक्कत होना, शरीर का सूख जाना, त्वचा में झुर्रियां पड़ना, नेत्र की दृष्टि ये कमजोर होना और तरह तरह की बीमारियों के संकेत मिलना और उन बीमारियों का आना जाना लगा रहता है। कहते हैं कि वृद्धावस्था तो अपने आप में खुद ही एक रोग है, पर चिरकाल से व्यक्ति की आकांक्षा और अभिलाषा यही रही है कि वह चिर यौवन रहे। हालांकि चिर यौवन रहना यह मनुष्य के बस में नहीं है। बालकाल के पश्चात जैसे जवानी आती है और जैसे बुढ़ापा आता है, ऐसे ही व्यक्ति की मृत्यु भी निश्चित होती है। व्यक्ति की क्या बात कहें, संसार का हर जीव वह निरंतर मृत्यु की ओर प्राप्त हो रहा है, परंतु कुछ लोगों को असमय में शारीरिक कष्टों का, मानसिक कष्टों का भोग करना पड़ता है। असमय में काल कवलित होना पड़ता है। क्या कोई ऐसा तरीका है जो व्यक्ति के शरीर को सुरक्षित रख सके? क्या ऐसा कोई तरीका है? आप सोचते होंगे इन रोगों का नाश हो सके और हम ज्यादा दिनों तक इस शरीर को निरोग, स्वस्थ और क्रियाशील रख सके। तो मैं बताना चाहूंगा, जी हाँ, आपके ही शरीर में एक ऐसी शक्ति छिपी हुई है जिसे आप पहचानने से भी इनकार करते हैं, और योगी जन उसी का प्रयोग करके अधिक दिनों तक यौवन में रह करके, अधिक दिनों तक क्रियाशील रह करके, अधिक दिनों तक देखते, सुनते और बोलते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप भी ऐसे रहें और आप कठिन साधना, परिश्रम इनमें आपकी रुचि नहीं भी है,
तो भी आपको इसका लाभ प्राप्त हो सकता है, और वह हो सकता है आपके चैनल सुख समृद्धि विज्ञान के द्वारा। पहले के वीडियोस में बता चुका हूं, आपको ज्ञात ही है। इस प्रकार की शक्ति जो कि 7 चक्रों में निवास करती है और जिसे कुंडलिनी का नाम दिया गया है, यह कुंडलिनी शक्ति प्रत्येक मनुष्य के भीतर निवास करती है। हर जीव में भी निवास करती है, परंतु मनुष्य में इसका अत्यधिक प्रसार है। मनुष्य में इसका ज़्यादा विकास भी संभव हुआ है। तो हमारे प्राचीन ऋषि इसी कुंडलिनी शक्ति का प्रयोग करते थे। महर्षि पतंजलि, उन्होंने तो योग शास्त्र ही एक लिखा है जिसमें इसी शक्ति के द्वारा अत्यधिक अभ्यास के द्वारा तरह तरह की विभूतियों का वर्णन है। वो विभूतियां सामान्य जनों को प्राप्त नहीं होती हैं, परंतु सामान्य जनों के लिए अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो इन विभूतियों को प्राप्त कर चुका है लाभ देना चाहे तो दे सकता है। आप हमारे द्वारा इन विभूतियों का भी लाभ प्राप्त करने में समर्थ होंगे, चाहे वो आपके घुटने की समस्या हो, आप चल फिर ना पा रहे हो, या आपका लीवर डैमेज हो रहा हो, या आपके और भी कोई अंग हैं वो काम नहीं कर रहे हो सही तरीके से, और आप लाखों रुपए लगा करके भी अगर थक चुके हैं, तो एक बार आप इसका अनुभव अवश्य प्राप्त करें। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि गुरु आज्ञा से मेरे पूज्य गुरुदेव जी ने ये कहा है कि आप टीबी, कैंसर और पागलपन के रोगियों पर इस विद्या का प्रयोग ना ही करें तो अच्छा है। ऐसा नहीं है कि ऐसे रोगों में यह विद्या काम नहीं करती है, परंतु पूज्य गुरुदेव ने इसलिए मना किया है क्योंकि आज की दुनिया के लोग उल्टा चलने में माहिर होते हैं। कोई दोष लगा दे तो आप क्या करेंगे? टीबी, कैंसर जैसे जो रोग होते हैं, इनमें व्यक्तियों के मरने की संभावनाएं अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है। तो उन्होंने तो स्पष्ट ही कहा है कि इसमें ये विद्या काम ही नहीं करेगी, परंतु काम तो करती है, लेकिन मना इसीलिए किया गया है कि जिससे ऐसा मनोचिकित्सक किसी पचड़े में न पड़े। इसलिए मैं भी यही कहता हूं कि टीबी, कैंसर और पागलपन के मरीजों को छोड़ करके जितने भी रोग हैं उन सभी को इस विद्या के द्वारा ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा ऐसे ऐसे कार्य जिनको आप यहाँ पर होते हुए देख सकते हैं, घटता हुआ देख सकते हैं, और किसी जगह घटित होता हुआ आप नहीं देख सकते। आज एक छोटे सी वीडियो में इसके बारे में कितना बताया जाए।
मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जब आप हमारे सेशन लेंगे, यानी बड़ी कोई समस्या हो तो आपको एक सेशन लेना अनिवार्य है। अगर आप सेशन ले करके आप इस चीज़ को अनुभव करेंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा। हाँ, इसे कई नाम दिए गए हैं: प्राणिक विद्या, हिप्नोथेरेपी, योग निद्रा आदि बहुत सारे नाम दिए गए हैं। और इसके द्वारा अचंभित करने वाले कार्य होते हैं। आपको बता दूं कि जिन लोगों पर नेगेटिव शक्तियों का समावेश हो जाता है, यानी कि जो लोग प्रेतग्रस्त भूतग्रस्त हो जाते हैं, तो ऐसे भूत और प्रेतों को भी इस विद्या के माध्यम से नियंत्रित करके उन्हें भगाया जा सकता है या समूल रूप से नष्ट किया जा सकता है। और ऐसी प्रेतात्माएं भी यह चाहती हैं कि उन्हें मुक्त कर दिया जाए। मैंने स्वयं कई प्रेतात्माओं को मुक्त भी किया है। चिकित्सा के दौरान जब वह पीड़ित व्यक्ति के शरीर पर आकर के खेलने लगी, उनसे वाद विवाद हुआ, तत्पश्चात जब हमने कहा कि तुम्हें इस व्यक्ति को छोड़ना तो पड़ेगा ही, तुम ही कोई उपाय बताओ, तो उन्होंने यही कहा कि इसके बचाव का एक ही उपाय है कि आप मुझे मुक्ति प्रदान कर दें। यानी कि योगनिष्ठ व्यक्ति के पास ऐसी आत्माएं भी चाहती हैं कि कोई समर्थ व्यक्ति मिल जाए जिसके माध्यम से उन आत्माओं का उद्धार हो जाए और वह किसी नए शरीर में प्रवेश करके नया जीवन धारण करके अपना जीवन व्यतीत कर सके। जो लोग पुनर्जन्म को नहीं मानते, तो उनसे यही कहना है कि अगर पुनर्जन्म नहीं होता, अभी तक आप कहाँ थे और अब क्यों पैदा हुए हैं? यदा कदा कुछ बच्चे पैदा होते हैं और उनको अपने पिछले जन्म की याद बनी रहती है। तो कई बार ऐसा होता है कि वो आत्मा धर्म बदल करके दूसरे धर्म में जन्म ले लेती है। हजारों वीडियोस पड़े होंगे यूट्यूब में, जहाँ पे आप देखेंगे कि किसी मुस्लिम व्यक्ति की आत्मा हिंदुओं के घर में जन्म ले ली और किसी हिंदू मृतात्मा ने ईसाई या मुस्लिम के घर में जन्म लिया। पर चूंकि वहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं है पुनर्जन्म का, तो वहाँ पर इन चीज़ों को छिपाया जाता है। पर पुनर्जन्म तो होता है। इसके बारे में फिर हम बात करेंगे। मेरा उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरा उद्देश्य बस इतना है कि पीड़ित व्यक्तियों को उन कठिन परिस्थितियों से मुक्ति दिलाई जा सके। और इसी हेतु हमारे इस चैनल ने आप लोगों के उत्कर्ष के लिए, आप लोगों के इन कार्यों की सिद्धि के लिए विशेष प्रबंध किया है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं
तो फॉलो कर लें और अपना रिव्यू ज़रूर दें। आपके रिव्यू चैनल के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। यूट्यूब पर कमेंट और फेसबुक पर रिव्यू। हमसे जुड़ने के लिए आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिल जाएगा और फेसबुक पर आप कमेंट करेंगे तो वहाँ भी आधिकारिक तौर पर आप हमारे जो कमेंट हैं उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। सीधे नंबर दे देता हूँ, तो इंडिया का कोड लगेगा और 9208774581 ये नंबर है। और विश्व के किसी भी देश से आप हों, कहीं से भी हों, आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको यहाँ आने की भी आवश्यकता नहीं है। आप अमेरिका में बैठे हों या ऑस्ट्रेलिया में बैठे हों या जापान में हो, जहाँ भी हों, बस आपको हिंदी आनी चाहिए, क्योंकि मैं हिंदी भाषी हूँ। अगर आपको हिंदी आती है तो आप लाभ उठा सकते हैं। हालांकि हिंदी से जुड़े हुए और भी भाषाएं हैं, जैसे भारत की क्षेत्रीय भाषाएं जो हिंदी से मिलती जुलती हैं, और उर्दू वगैरह हैं, ये भी इनमें आधी हिंदी होती ही है। तो ऐसे लोग भी आराम से बात कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अभी इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।